नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन्पणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरशते चरणारविन्दम् वन्दे देवी उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं वगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे शूरशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे श्रीधूमेश्वरम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकसानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशम् रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम कौसल्या के प्यारे राम कौसल्या की प्यारी राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारी राम श्री राम जय जय 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राम जय जय राम 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 रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की शिवम बालाजी सरकार की आज के आनंद की उमेश्वर भगवान की वाके बिहारी लाल की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े भाग्यमान से तनु पावा बड़े भाग्य मानस तन पावा शोर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा शोर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा साधन धाम मोखे
द्वार सा राजे न पाय परलोक सुधारा जे न पाय परलोक सुधारा। बड़े सुंदर आज से मुरैना जिला के जिगनी गांव में ब्रह्मेश्वर बालाजी मंदिर आज आप सब भक्त दूरदार से आए। यहाँ देखिए हमारे नवल किशोर भरद्वाज जी बिहारी जी एवं बांके बिहारी जी भरद्वाज जी, इनके यहाँ वास्तविक जैसा कि हमने श्रवण किया पूर्व में कि यहाँ हमारे आपके साथ पिताश्री उन्होंने यहाँ भजन किया और आज जो हम भगवान के दर्शन करके आए ब्रह्म बालाजी सरकार के, तो वास्तविक अद्भुत उनकी जो छवि छटा है देखते ही बनती है, जाति मस्तक अपने आप जो है झुक जाता है। ये स्वतः एक अपने आप आहा और वहाँ का प्रताप प्रभावी भजन का है। मूर्ति सिद्ध कब होती है? मूर्ति तो सब होती है, लेकिन साधक जब हो जाता है तो मूर्ति सिद्ध हो जाती है। साधक नहीं है तो मूर्ति फिर मूर्ति रह जाती है। तो साधक से मूर्ति जो है जागृत होती है। तो यहाँ वास्तविक साधक हम जैसे इसमें मंडप में इस क्षेत्र में प्रवेश किए, जिगनी से गेट से इधर आए, जैसे इस वातावरण के यहाँ का देख करके तो मन गदगद हो गया। हमारे श्री है ना संतों के अग्रण्य संत श्रोमणी हमारे जब हमने मुलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री जी का जब दर्शन किया, हमारे वृंदावन धाम के अनेक संत जो संत उनके जब दर्शन किया तो वास्तव ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात वृंदावन में ही आ गए। हम अपने आप को भूल ही गए कुछ समय के लिए, लगता है कि वृंदावन में बैठे। यहाँ भी इसका वातावरण, यहाँ जब ठाकुर जी के जब दर्शन किए, उनकी जब छवि और श्रृंगार को देख करके इस प्रकार वृंदावन धाम में इस प्रकार के श्रृंगार, वो सारा श्रृंगार यहाँ देख करके दर्शन गदगद हो गए। तो वास्तविक वृंदावन और उनके पिताश्री एवं हमारे जो है नवल शिव बिहारी जिनके जो है इनका प्रताप के पुण्यों का हमारे शास्त्री जी आप सब ने हर बार इस प्रकार ऐसे महापुरुषों को दिव्य इस धरा में आगमन करवाया। संतों के दर्शन हो रहे, आप सबके भी सौभाग्य हैं, संतों के दर्शन आप कर पा रहे हो। ऐसे दुर्लभ संतों के पास अगर जाओ तब भी सच न पहुंच पाओ, लेकिन आपको घर बैठे दर्शन दे, आपके बड़े सौभाग्य हैं, बड़े पुण्य हैं। तो वास्तविक सत्संग का प्रभाव है। अभी हमारे आचार्य जी द्वारा जो कनैते धाम से हमारा श्री के शिष्य हैं, बड़े हमारे स्नेह भी हैं, प्रेमी हैं, तो वास्तविक उनके द्वारा दिव्य आप सत्संग प्रवचन श्रवण कर रहे थे। सत्संग की महिमा तो वास्तव में यही है। हम जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक जीवन में कुछ हो नहीं सकता। हम भगवान के प्रति है ना सत्संग से ही विवेक आता है, और सत्संग के माध्यम से भगवान के बारे में महात्मा जानेंगे। जाने बिन ना होय परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति। तो सत्संग से हम भगवान के बारे में, संतों के बारे में हम जानते हैं। आज सत्संग से हम बहुत दूर हटने लगे हैं, जाने लगे हैं, इसलिए आज हमारी मानसिकता जो है संकुचित हो गई है, उतनी ही होगी, सोचे नहीं पाते हम ज़्यादा। इससे वास्तविक जो भगवत प्राप्ति, जो दुर्लभ दर्शन, भगवत कृपा पात्र जो ब्रह्म रस है, उस रस स्वाद से बहुत दूर भगते चले गए। विषयान शक्ति इत्यादि सांसारिक रसों में इतने हम जो है संलग्न हो गए, इतने इसमें विलीन हो गए कि हमें इधर आने का जो है हमें समय ही नहीं मिलता। हम ऐसे सत हैं, नित्यम ब्रह्म संपीत्वा प्राप्तयो परमात्मने, इंद्रम चा मन्यते रंगम निपाणाम तिम किम कथा। जो ऐसे संत महा हैं वो नित्य प्रति भगवत भक्ति की और रसवादन में लगे रहते हैं। नित्यम ब्रह्म संपीत्वा, ब्रह्म रस का स्वादन करते रहती। ऐसे संत जन हैं, उन्हें फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वो भगवान से भी कोई आशा नहीं करते, कुछ भगवान से ही मांगने की आशा नहीं करते, बस दुर्लभ दर्शन करते हैं। भगवान देना भी चाहते हैं तो भगवान से संत कहते हमें कुछ नहीं चाहिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि हम नित्यम रेणु भी। तो भगवान भी कहते जैसे संत जन हमसे कुछ चाहते ही नहीं, हम देना तो चाहते हैं, मांगे तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, हमारा भक्त है
हमसे कुछ मांगे, लेकिन हम देना तो चाहते लेकिन मांगते ही नहीं है। हम देना भी चाहे तो मना कर देते। तो ऐसे दुर्लभ संत जन हैं, ऐसे महापुरुष हैं। भगवान कहते मैं तो ऐसे संतों के पीछे पीछे भागता रहता हूँ, हाँ अपने आप को जो है धन्य कर लेता हूँ। अंटी में राखे नहीं मांगन में सकुचाए, तिनके पीछे मैं फिरो कई जन भूखे ना रह जाए। ऐसे जो समझन हैं जो हमसे कभी आशा नहीं करते, मांगते नहीं, कोशिश नहीं करते, प्रेम करते, हम पर ही भरोसा करते, हमारे भजन में लगे रहते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं सांसारिक वस्तु, हम देना भी चाहे तब भी मना कर देते। भगवान कहते ऐसे भक्तों के अनन्या चिंतयन्तो माम हे जना परुपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम भगवान के बन के देखे, भगवान कहते एक बार देखो हम तुम्हारे लिए सर्वस्व नुछार कर देंगे। जो तू चल है पग एक मैं चल हूँ पग 60। चल के तो देखो, भगवान तो आतुर है, भगवान भक्तों के लिए बिल्कुल तत्पर रहते। हम पुकारे तो पुकार के देखे, पुकारने देरी कर देते। जब भगवान द्वारकाधीश भगवान जब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आए, उस समय द्रौपदी जी ने जब शिकायत की प्रभु से, प्रभु बोले थोड़ी तक देर कर ली अपने आने में, थोड़ी देर और कर ली तो आज इस तुम्हारी बहन द्रौपदी की लाज बचती नहीं, चली जाती। भगवान ने कहा बहन मैंने आने में देर नहीं की, तुमने पुकारने में देर कर दी, तुमने मुझे बुलाने में देर कर दी, मैंने आने में देर नहीं की बहन। अच्छा आप बताओ, जब तुम्हें जब दुशासन उस समय जब तुम्हारे केश पकड़ रहा था, तुम्हारी साड़ी खींच रहा था जैसे महल से, उस समय तुमने किसकी याद की, किसको पुकारा? बोले पहले तो मैंने कहा गोविंद, मैंने तो सबसे पहले यही कहा हे दुशासन तुझे पता नहीं मैं 5 पति मेरे जो है वो ऐसे नहीं है कोई, सब एक सब अपने अपने योग्यता श्रेष्ठतम है, ऐसे जो है पति हमारे सिस्टम में 5 पति में जो है पटरानी हूँ और मैं जो है कुरुवंशी की कुलवधि हूँ। तो मैंने उनका नाम लिया। फिर जब सभा में जब चीर खींचने लगे उस समय आप सबका बड़ा सौभाग्य, हमारे बीच हमारे महाराज श्री चंद्रहुआ सरकार महाराज जी का आगमन हुआ है। सभी को दुर्लभ चंद्रहुआ सरकार की जय, आज के आनंद की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े सुंदर आप सब देखिए संतों के दुर्लभ आप सबको ही बैठे बैठे दर्शन हो रहे हैं, ये आप सबका सौभाग्य है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, वंशापूरण श्री हनुमान, पूर्ण श्री हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं,
हमारे महाराज श्री नंदरुआ सरकार बड़ी कृपा हम सब पर करते हैं। और हम लोग जब जिद पड़ जाते महाराज जी कहीं भी हों, अभी कल परसों महाराज फ़ोन पे बात कर महाराज जी एक यज्ञ चल रही है वहाँ आपको आना पड़ेगा। बोल बिल्कुल आना ही पड़ेगा, जब पुत्र बुलाते तो जाना तो पड़ता ही है। तो ऐसे हमारे महाराज श्री इतने भी व्यस्ततम रहते हैं, पता कहाँ से कहाँ, लेकिन फिर भी थोड़े से अन्याय पे जो है सबकी बात मान करके दर्शन देने कृपा बरसाने आ जाते हैं। ऐसे हमारे महाराज श्री आपके दर्शन कर रहे हैं। हम सबके वास्तविकता और हम सब पर जो कृपा बरसाते रहते हैं, सभी हमारे महाराज श्री की विशेष कृपा रहती है हम सब पर। आप सब उनके भी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। और भी जो है बड़े सुंदर यहाँ का जो वातावरण भक्ति में आप सब उसका आनंद अनुमोदन कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहें, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। धनुष भगवान से, बालाजी सरकार से, दंदरुआ सरकार से, उधमेश्वर भगवान की, दंदरुआ सरकार की, ब्रह्म बालाजी सरकार की, वाके बिहारी लाल की, राधा रानी जू की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, 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 राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो बांके बिहारी के चरण, मन भूल मत जइयो बांके बिहारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो सीताराम के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, सीताराम के चरण, राधे श्याम के चरण, सीताराम के चरण, राधे श्याम के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रामचंद्र भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री ब्रह्म बालाजी महाराज की, परम पूज्य पाद साकेतवासी श्री श्याम बिहारी दासी महाराज की, श्री हरिदासी महाराज की, श्री दंदरुआ सरकार की। अभी आप लोगों ने पूज्य धूमेश्वर सरकार के द्वारा बड़ी ही सुंदर चर्चा श्रवण की। और वास्तव में बात भी सही है, भगवान के जो अचिंत्य भक्त होते हैं वह भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं हैं। जब भगवान राघवेंद्र सरकार दंडकारण्य में पहुंचे और भगवान ने जाकर के वाल्मीकि जी से कहा कि भगवान हमको रहने के लिए सुंदर स्थान बताइए, तो वाल्मीकि जी महाराज ने मानस में भगवान को 14 स्थान बताए हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना 14 स्थान बताए। और उन्हीं में कहा जिन्हें न चाहिए कबो कछु तुम सन सहज स्नेह, और बसहो निरंतर तास उर सो राउर निजरिय। भगवान जिनको कुछ भी आपसे चाहिए नहीं, जो निस्वार्थ भक्ति की आपके चरणों में लगाए हुए हैं, निस्वार्थ भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप लोग निवास कीजिए।
मैं तो कहता हूं भगवान के भक्तों को भगवान से मोक्ष की भी कामना नहीं रहती है, उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए भगवान से। बस भगवान से एक ही बात कहते हैं, प्रभु आप हमारे सामने विराजे रहें और हम आपकी जो रूप माधुर्य मूर्ति है उसको अपलक दृष्टि से निहारते रहें। तो बंधुओं, धन्य है यह भरद्वाज परिवार जिन्होंने इस मुरैना जिले की, वैसे तो हमारे चंबल की जितनी भी भूमि है बड़ी ही सिद्ध भूमि है, यहाँ पर अनेकों संतों ने तपस्या करके इस भूमि को परम पवित्र बना दिया है। परंतु यह भरद्वाज परिवार एक ऐसा परिवार है, अनादि काल से संसार हित के लिए जितना कार्य भरद्वाज ऋषि ने किया है उतना कार्य किसी ऋषि और ऋषियों ने किया, परंतु सबसे अहम भूमिका उसमें श्री भरद्वाज जी महाराज की रही है। अगर ऋषिवर भरद्वाज ना होते तो आज हम जो जनमानस ग्रंथ रामचरितमानस है उसकी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ ना बना रहे होते। भरद्वाज जी महाराज ने ही याज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु राम कवन प्रभु पूछो तुई, मुझे ये बताइए राम जी कौन है। क्या भरद्वाज ऋषि इस बात को नहीं जानते हैं? परंतु भरद्वाज जी महाराज का भाव है, मैं याज्ञवल्क्य जी महाराज के मुखार बिंद से एक ऐसी गंगा को पृथ्वी पर प्रकट करूंगा जिस गंगा में बैठकर के सभी जनमानस जहां विराजमान हैं वहीं अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। तो ऋषिवर भरद्वाज जी की जो परंपरा है, जो उनका संकल्प है, वह महाराज संत की कृपा से, भगवंत की कृपा से फलीभूत हुआ और आज पृथ्वी पर वही कथामृत रूपी गंगा संपूर्ण जनमानस को कृतार्थ करती हुई अविरल प्रवाह से बह रही है। संत महापुरुष आकर के अपनी वाणी के द्वारा उस गंगा में सभी महापुरुषों को स्नान कराते हैं। और देखो, संत के जो वचन हैं वह साधारण नहीं होते। संतों के वचनों को हमारे शास्त्रों में वचनामृत कहा गया है, क्योंकि संतों के वचनों में अमृत मिश्रित है। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुभाषित भांडागार। सुभाषित भांडागार में बड़ी ही सुंदर चर्चा की गई है। कवि ने कहा है कि अमृत कितनी जगह पर है, तो वहां पर 5 जगह अमृत का व्याख्यान किया गया है। बोले कहाँ कहाँ अमृत है? कवि कहता है, अब्दौ बधौ बदमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे वसते मुदा कवयो वदंती। अब्दौ कहते हैं समुद्र को। बोले अमृत कहाँ है? समुद्र में, क्योंकि अगर समुद्र में अमृत ना होता तो समुद्र मंथन के समय प्रकट कैसे होता? यानी जो वस्तु जहां विराजमान है, उपस्थित है, वहीं से तो निकल सकती है। बोले महाराज दूसरी जगह, बोले अब्दौ बधौ, बधौ कहते हैं चंद्रमा को। बोले दूसरी जगह अमृत चंद्रमा में विराजमान है। और बोले महाराज तीसरी जगह कहते हैं अब्दौ बधौ बधुमुखे, बोले स्त्री के मुख में अमृत है। चौथी जगह फणिनाम निवासी, यानी जहां सर्प निवास करते हैं, सर्पों के लोक में अमृत है। और कहते हैं स्वर्गे वसते मुदा कवयो वदंती। 5वीं जगह अमृत बताया गया स्वर्ग में। कवि ने 5 जगह का खंडन किया कि नहीं, यह बात गलत है। ना तो अमृत समुद्र में है, ना अमृत चंद्रमा में है, ना स्त्री के मुख में है, ना नागों के लोक में है, ना ही स्वर्ग लोक में है। तो पूछा भैया फिर अमृत कहाँ है? इन 5 जगह पर अमृत क्यों नहीं है? कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया। बोले अगर समुद्र में अमृत होता तो क्षारा क्षयात प्रतिमृते पतनम भयम चा। अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का जल खारी नहीं होता। जिसमें अमृत मिल गया वह तो मीठा होना चाहिए। क्षारात क्षयात, चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बुद्धि को प्राप्त होता है। तो चंद्रमा के अंदर क्षय दोष नहीं होता। और बोले स्त्री के मुख में भी अमृत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्त्री के मुख में अमृत होता तो स्त्री के पति की कभी मृत्यु ही नहीं होती। पतिमृते बोले नागलोक में,
बोले नागलोक में भी अमृत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नागलोक में अमृत होता तो सर्प महाराज निर्भय हो जाते, परंतु सर्पों के अंदर भय विद्यमान है, जो प्रमाणित करता है नागलोक में भी अमृत नहीं है। बोले महाराज स्वर्ग में तो है, कवि ने कहा स्वर्ग में भी नहीं है। अगर स्वर्ग में अमृत होता तो स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति का पतन ना होता। स्वर्ग का नियम है क्षीणे पुण्डे मृत्यु लोके विसंति। स्वर्ग में व्यक्ति जब ही तक निवास कर सकता है जब तक उसके पुण्य विद्यमान हैं, और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में भी अमृत नहीं है। तो कहा भैया फिर अमृत कहाँ है भी अमृत की नहीं। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले अमृत विद्यमान है। बोले कहाँ है? कहते हैं कंठे वसत सुदावई भगवत जना नाम। अमृत जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो विद्वान हैं, उनके कंठ में विद्यमान है, उनके कंठ में विद्यमान है। जब संतों के कंठ से वचनामृत या कथामृत श्रवण करने को मिले तो समझ लेना चाहिए कि आप अमृत का ही पान कर रहे हैं। और इसी बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में ब्रज की ब्रजांगनाएं जो गोपी जन वृंद हैं वह कहती हैं कि हे प्रभु तव कथामृतम तप्त जीवनम अभिभीड़ितम कलम सापहम। हे प्रभु जब हमारा यह शरीर आपके वियोग जन तीव्रता से तपने लगता है तब हम आपके कथामृत का पान कर लेती हैं, और उस कथामृत को पान करने से आपका विरह जनित जो तीव्र ताप है वह महाराज समाप्त हो जाता है। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों के मध्य में परम पूज्यपाद हमारे इस क्षेत्र के गौरव संत शिरोमणि परम पूज्यपाद नरहुआ सरकार जी महाराज विराजमान हैं। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज श्री हम सभी भक्तों को अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा सिंचित करके हम सभी क्षेत्रवासी जनमानस को कृतार्थ करें। पूज्य नरहुआ सरकार। श्री अवर रामचंद्र की, बालाजी सरकार की जय, नरहुआ सरकार की जय, खनेता धाम की जय, धूमेश्वर धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। खनेता वाले महाराज भी आ चुके हैं, दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। ये वृंदावन धाम से आए, बड़े तीव्रता से आए, हम भी धाम से चले जल्दी, फिर भी हमारे राजेंद्र सिंह निकल गए, बहुत जल्दी करी, आरती भी छोड़ी। जय गुस्रा। जल्दी जाएंगे आप बाद में। वैसे तो आप जी पहले बोलते, लेकिन हमें जल्दी जाना है इसलिए फिर हम ही बोलेंगे बाद में महाराज जी। भूतैर्महद्भिर यमापुरो विभुर निर्मायसे ते यदनुष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियोद्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शारदा शारदां भोजे वदनां वदनां भोजे सर्वदा सर्वदा समाकं सन्निधिं क्रियात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय। सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। तब निश्चिद्र बनने के लिए श्रोता को सुनने की शक्ति, वक्ता को बोलने की शक्ति प्राप्त करने के लिए दोबार भगवान नाम कीर्तन कर लें। फिर सूच में आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। बड़ा सिद्ध स्थान है। हमारे आयोजक हैं श्री नवल बिहारी भारद्वाज, श्री बांकी बिहारी भारद्वाज, श्री वृद्ध बालाजी मंदिर भारद्वाज आश्रम जी के। बड़ा सिद्ध स्थान है। हम पहले भी यहाँ आए हैं, करीब 84-85 में शायद आए होंगे, बहुत वर्ष हो गई। और बड़े अच्छे संत रहे हैं। उनकी तपस्थली है और उनकी तपस्या के द्वारा ही इतने बड़े संत यहाँ आ जाते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संत भी, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान भी हैं। हमारे मलुक पीठाधीश्वर जो द्वाराचार्य हैं, उनका आगमन हुआ तो वास्तव में तपस्थली है। हमारे गोरेलाल जी महाराज, हमारे सिद्ध संत विद्वान भी विशेष हैं। हमारे खनेत्र धाम के महाराज जी, इनकी कथा हमेशा चलती रहती है। बराबर एक दिन का विश्राम ही नहीं मिलता है। हमने इसे बहुत बार कही है, विश्राम कर लिया करो। राम काज की निमन मोह कहाँ विश्राम। ये सबसे बड़ा परमार्थ है। कथा सुनाना बड़ा परमार्थ है। तो इसलिए ये इनकी तबीयत खराब हो गई थी 1 वर्ष पहले, फिर वो कथाएं बंद नहीं की। हमारे रघुनाथ जी महाराज, हमारे इनके गुरुजी, हमारे गुरुजी थे हमारे विजयराम दास जी महाराज, उनके बड़ा आशीर्वाद कृपा है। सभी संतों की आशीर्वाद है। साथ साथ में हमारे कुशल संचालक हमारे सत्यदेव जी बड़ा सुंदर संचालन करते हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया अभी अमृत का। अमृत कहाँ बसता है? संतों के कंठ में बसता है। और हमारे राजकुमार जी, ये भी विशेष रूप से कथावाचक हैं और महाराज जी की सेवा में रहते हैं हमेशा। हमारे रावल जी महाराज जी के शिष्य हैं, हमारे खनेते वाले महाराज जी के ही, ये भी संचालक हैं। और हमारे वजरी महाराज के पिताश्री अवध बिहारी दास जी महाराज, और उधर विशेष रूप से हमारे सभी विद्यार्थी बैठे हैं, हमारे संगीत वाले और सभी श्रोता माता हैं बहनें। वैसे तो संतों का एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुन आए तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। संतों की एक घड़ी होती 24 मिनट की, आधी 12 मिनट की, आधी से आधी 6 मिनट की। इतने ही सत्संग हो जाए, कितने अपराध हों, ये सब शांत हो जाते हैं। और सुंदरकांड में लिख दिया है,
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलनताए सकल मिल, जो सुख लब सतसंग। सातों स्वर्गों का सुख एक पल्ली में रख दो, सातों स्वर्गों का। तात स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग मोक्ष का। धरिय तुला एक तराजू में रख दो, एक धरिय तुला तायन तूल सकल में, जो सुख लब सत्संग, लब का ही सत्संग, तुलना नहीं कर सकते। लब का ही सत्संग हो ये सबसे भारी। आप तो बहुत सत्संग कर रहे हैं, लब का ही सत्संग। लब कितनी बड़ी होती है, पलक नीचे धरता है, एक निमिष होती है। एक निमिष में विद्वानों का कहावत है, शास्त्रों की बात है, एक निमिष में 3 लब निकल जाते हैं। 3 लब, इतनी छोटी लब होती। इतनी संगत जो है सत्संग की, सात सत्संग का महत्व, साधु संग का महत्व। इसलिए ये वास्तव में सत्संग है, अच्छा संग है, सत्संग है। इसमें जो है बुराइयां दूर की जाती हैं, अच्छाई घृण की जाती। संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई, बहुविध वेद पुराणन गाई। संत की महिमा है। अभी आपके यहाँ से गए हैं धूमेश्वर जी महाराज, अनुरुद्ध जी महाराज, ये भी अच्छे संत हैं। ये अभी बाल संत हैं और नित्य अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक नित्य। शिव अभिषेक कराए विधि नाना, विप्र जीवाए दे बहु दाना। भरत जी महाराज करते। तो अच्छे ये संतों का आगमन यहाँ हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, संतों का संग नहीं, संतों का संग नहीं और कथा नहीं, राम की सत्संग नहीं तो वास्तव में कुछ नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, संतों का संग नहीं, कथा नहीं राम की, तो बिना तो कहो कौन काम। संत गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय। संत बिटप सरिता गिरधरणी, संत बिटप सरिता गिरधरणी, पर हित है तो इन्हीं की करणी। संत बिटप सरिता गिरधरणी, ये 5 ही परमार्थी हैं। परमार्थी 5 ही है। सबसे पहले संत का ही नाम क्यों? बिटप सरिता के धरणी जी अचल है, यहाँ जाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन संत ऐसे हैं, थोड़ा सा आग्रह कर दें आप तो बड़े दूर दूर से चले जाते हैं। वृंदावन से आए हैं हमारे महाराज, वृंदावन से आए हैं। तो वास्तव इसलिए संतों की महिमा है।
संत जो है परमार्थी होते हैं और अचल ये परमात्मा के लिए घर घर जाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, प्रसाद भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। संतों की महिमा अलग है, ये संतों की महिमा है। इसलिए जो है ये बड़ा सौभाग्य है आप लोगों के लिए, बड़े बड़े संतों के दर्शन आपको हो रहे। महते ब्राह्मण आत्मा यश सह महतम, जिनका मन ब्रह्म में लगा रहता है, उपार्जन करते हैं सब भक्तों के लिए, भक्तों के लिए। भक्त हमारे सुखी रहें, आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और जो है प्रसाद भी देते हैं। ये संतों की महिमा। इसलिए संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, दरस परस और बचन से हरय ताप त्रिशूल। संतों की सभा अनुपम अवध है। ये दर्शन दे करके, चरणों का स्पर्श करा के और वचनों को बोल करके, तीन प्रकार ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। देवताओं के द्वारा कष्ट होता है शरीर के द्वारा, और भौतिकता से कष्ट होता है जो लोक के द्वारा। ये तीनों तापों का समन करते हैं संत के दर्शन। लेकिन श्रद्धा से, भाव से, ये वास्तव में ही ये महिमा है संतों की। और यहाँ ये आश्रम जो है, बड़े तपस्वी संत रहे यहाँ, बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम चलता है। और हमारे गोरखदास जी महाराज, आप गोरखदास की पाली आ रहे हैं, साथ में थे। तो विशेष रूप से जो है ये वास्तव में ही ये भक्तियां हैं। हमारे यहाँ सबसे प्रथम भक्ति रामचरितमानस में संत संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति, 9 भक्तियों में भगवान ने सबरी को उपदेश दिया है। पहली भक्ति बताइए, संतों को संग करो। और कैसे भी करो, जब भाव से चुक भाव से। अन्य भक्तियों में विशेषण लगे हुए हैं, ये संतों की भक्ति में, संत संग में कोई विशेषण नहीं। संत संग में विशेषण नहीं दिया गया है, चाहे भाव से या कुभाव से। जैसे अग्नि पे पैर पड़ जाए, जान के अनजान के जलाएगी, ये संतों का संग है, लाभ मिलेगा विशेष रूप से। दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा, दास सुनना, ये विशेषण रति से सुनोगे तो लाभ होगा। अदृणम हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो हतो मंत्र है, विग्र चित्तो हतम जपः। अदृढ़ टिकता ही अधूरा ज्ञान, हमारा तन यहाँ हो, मन के दूसरी जगह हो, तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा। या प्रमाण से सुना जाए, भी आलस का लक्षण है। आलस का लक्षण 6 लक्षण है। निद्रा है, तंद्रा है, प्रमाद है, दीर्घसूत्री है, ये आलस के लक्षण है। अगर आपने आलस किया, प्रमाद किया, थोड़ी नींद आने लगे, तो कुछ सुनवा न सुनो तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अथवा संदेह हो, न सत्य कह रहे हैं, महाराज का सत्य कह रहे हैं, संतो लाभ नहीं मिलेगा। चित्त सही करके श्रवण करोगे, ये वास्तव में ही ये विशेषण है। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु की सेवा करना, विशेषण है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमानी बन के करोगे तो लाभ होगा, ये विशेषण है अमानी। ज्योति भक्ति मम गुण गणय, करे कपट तजगान। कपट त्याग करके, कपट त्याग करके करोगे तो। 1000 बार कह दई मन निर्मल हो जा, 1000 बार। ये 3 बातें हैं, एक चौपाई में कही है। एक चौपाई में, निर्मल मन जन सो मोहे पावा,
मोहि कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन बनाओ, क्रिया में छल मत करो, मन में कपट मत करो, आत्म छिद्र मत करो। किम भूषणम भूषणमस्तशीलम तीर्थम परम किम सुमनो विशुद्धम। तो तीर्थ क्या है? मन की शुद्धता। कहते मन चंगा तो ठोटी में गंगा। मन शुद्ध बनाओ, क्रिया में छल मत करो, और आचरण किम भूषणम भूषणमस्तशीलम, श्रेष्ठ भूषण है अपना आचरण व्यवहार। पिता की आज्ञा पालन करोगे तो धर्म की प्राप्ति होगी, माताओं की सेवा करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और भाइयों से मिलकर के चलोगे तो विकास करते रहोगे, और संतों की बात मानोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्ति। इसलिए निर्मल मन हजार बार कह दई मन निर्मल हो जा, हजार बार कह दई, हजार बार कह दई मन निर्मल हो जा, हजार बार कह दई मन निर्मल हो जा। सारे घर को काम करत है, ढोवत फिरत है बोझा, ढोवत फिरत है बोझा, हजार बार कह दई मन निर्मल हो जा, हजार बार। दान धर्म कछु जानत नैया, दान धर्म कछु जानत नैया, उपवास करत है रोजा, उपवास करत है रोजा, हजार बार कह दई मन निर्मल हो जा, हजार बार। गुरु शरण में हो जा, संत शरण में हो जा, भगवंत शरण में हो जा, हजार बार कह दई मन निर्मल हो जा, हजार बार, हजार बार कह दई मन निर्मल हो जा, हजार। तो संतों का संग, अगल बगल में संत विराजे, अगल बगल में संत विराजे, बीच में मीराबाई, संतन की संगत पाई, मैंने संतन की संगत पाई, संतन की संगत पाई, संतन की संगत पाई। तो वास्तव में जो है संतों का संग है। जय जय धनरउआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय धनरउआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी सुंदर प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी सुंदर प्यारी झांकी। जय जय खनेता सरकार अनोखी झांकी, जय जय खनेता सरकार अनोखी प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी सुंदर प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी सुंदर प्यारी झांकी। जय जय धनरउआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय धनरउआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय धनरउआ सरकार अनोखी झांकी, जय जय धनरउआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय खनेता सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय खनेता सरकार अनोखी प्यारी झांकी। मेरी है गई सफल कमाई, संतन की संगत पाई,
मेरी है गई सफल सफल कमाई संतन की संगत पाई। संतन की संगत पाई मेरी है गई सफल कमाई। संतन की संगत पाई मेरी है गई सफल कमाई। अगल बगल में संत विराजे, अगल बगल में संत विराजे। बीच में मीरा बाई मेरी है गई सफल कमाई। अब बीच में मीरा बाई मेरी है गई सफल कमाई। संतन की संगत पाई मेरी है गई सफल कमाई। संतन की संगत पाई मेरी है गई सफल कमाई। घूरे में तुम्हारी लगे तुम्हारी करी तुम्हारी का काम की नहीं होती, लेकिन संतों के संग में पड़ गई तो वो तुम्हारी बनाए ली। घूरे पे एक करई तुम्हारिया, घूरे पे एक करई वो तो सब तीरथ कर आई मेरी है गई सफल कमाई। वो तो सब तीरथ कर आई मेरी है गई सफल कमाई। संतन की संगत पाई मेरी है गई सफल कमाई। संतन की संगत पाई मेरी है गई सफल कमाई। सियावर रामचंद्र की जय, बालाजी धाम की जय, चंद्रगुआ सरकार की जय, कन्यता धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। राधे विशेष रूप से आशीर्वाद देते खनन धाम के महाराज जी के लिए आशीर्वाद देते हैं। यहाँ के जो अभी इस समय पुजारी जी हैं ये वास्तव में ही बड़े सत्संगी हैं और अच्छे संत गुलाब ला के आप मर्द दिलवा रहे हैं। ये तपस्वी इनके पिता इनके पुर का तपस्वी रहे, इनको बहुत आशीर्वाद देते पुजारी जी के लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद लिया माला डाल देते हैं। और सभी यहाँ के हमारे सभी बैठे हुए और सभी हमारे श्रोता माता बहनें सबको आशीर्वाद देते हैं। सर्वे भवन सुखना, जय हो। एक माला और दिया। बोलिए ब्रह्मवाला जी महाराज की, बाकी बिहारी जी बहुत आशीर्वाद देते हैं। श्री भरद्वाज आश्रम की। बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं बाकी बिहारी जी, सही परिवार को देते हैं उनके बहुत बहुत। बंधुओं, अभी आपने पूज्य दंदरौआ सरकार महाराज के मुखारविंद से बड़ी ही दिव्य चर्चा श्रवण की और वास्तव में बात भी सत्य है। धन दुनिया में बहुत लोगों के पास में है, परंतु धन का सदुपयोग कुछ ही लोग कर पाते हैं। धन का सदुपयोग है सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। जो धन संत सेवा में लगे, भगवंत सेवा में लगे, साधु सेवा में लगे, वह धन की सर्वोत्तम गति कही गई है। धन्य है हमारा यह भरद्वाज परिवार, जिनके वंश में ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ, श्री श्याम बिहारी दास जी महाराज, जिन्होंने अपनी साधना के बल पर इस जगह को परम पावन बना दिया। और हनुमान जी महाराज की वह अनुपम शक्ति यहाँ विराजमान कर दी, जो इस संपूर्ण क्षेत्र को अपनी वात्सल्य करुणामयी दृष्टि से अवसिंचित करके कृतार्थ कर रही है। और जहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाएं, हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हनुमान जी महाराज की ही अनुग्रह कृपा दृष्टि से यह भूमि आज तीर्थवत हो गई है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जिस भूमि पर जिस तीर्थ से संत पधारें, तो वह संत उस तीर्थ के प्रतिनिधि बन करके ही आते हैं। तो ब्रज वृंदावन धाम से हम लोगों के बीच में अग्र मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज पधारे और सभी भक्तों को दर्शन दे करके, क्योंकि पूज्य महाराज श्री को हरिद्वार पहुंचना था, इसलिए पूज्य सरकार सभी भक्तों को दर्शन दे करके यहाँ से हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर गए। और पूज्य महाराज श्री के साथ में ही
हम लोगों के साथ में गोरीलाल कुंज वाले महाराज श्री का भी आगमन हुआ था और महाराज श्री को छोड़ने गए हैं मुरैना तक। अभी कुछ ही समय में पूज्य महाराज श्री मंच पर भी आएंगे और हम सभी जनमानस को अपने वचनामृतों से कृतार्थ करेंगे। साथ ही रसिक बिहारी पीठाधीश्वर श्री वृंदावन शरण देव जी महाराज भी यहाँ उपस्थित होकर के हम सभी लोगों को जनमानस को अपने दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। पूज्य दंदरुआ सरकार महाराज जिनका भी आप लोगों ने दर्शन भी किया, वचनामृत पान किया। पूज्य खनेता धाम पीठाधीश्वर पूज्य सदगुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान हैं। धूमेश्वर वाले महाराज श्री का भी वचनामृत लाभ आपने प्राप्त किया। और दंदरुआ सरकार महाराज ने अभी बहुत अच्छी बात कही, एक घड़ी आदि घड़ी आदि महापुण्य आद, तुलसी संगत साधु की हरें कोटि अपराध। संतों का दर्शन ही कल्याण देने वाला है। श्री शिव महापुराण में बड़ी सुंदर चर्चा की गई है। कहा गया है पुण्यकाल कौन सा है जिसमें दान अनंत गुणा फल प्रदान करने वाला हो। तो कहा महाराज सबसे ज़्यादा जो हम घर में पूजा करें उससे 10 गुना हमें गौशाला से 10 गुना किसी सरोवर के तट पर, मंदिर में, तीर्थों में, और सबसे अंतिम में कहा गया महताम संग कालस्य कोट्यर्क ग्रहणम विदुः। अगर महापुरुषों के साथ में हमारा एक क्षण भी व्यतीत हो जाए तो वह हमारा एक क्षण भी अनंत गुणा फल देने वाला है। तो हम सभी लोग धन्य हैं जो ऐसे महापुरुषों का दर्शन और वचनामृत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी लोगों का जीवन कृतार्थ है। आइए इसी श्रृंखला में अब मैं पूज्य खनेता धाम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि पूज्य महाराज श्री अपनी अमृतमयी वचनामृत के द्वारा हम सभी क्षेत्रवासी सभी भक्तजन इन सभी को अमृतमयी वाणी के द्वारा कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मय गुरुंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय भागेशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविततं नरसिंहमां भजे। विश्वस्वर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितं कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। सोयम जनो विजय राम सुनाम धारी लोके खिले हि तपसा च गुणेन पूजया। देवालये च रघुनाथ विराजते वै जीवन मुदानु रघुनाथ पदम अर्चनी वंदनीय सदगुरुदेव भगवान, आदरणीय अर्चनी वंदनीय परम श्रद्धे वैष्णव कुल कमल दिवाकर, जिनके श्री मुख से आप दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे, मंगलमय उनका दर्शन हो रहा था। श्री दंदरुआ सरकार मलुक पीठाधीश्वर अग्र देव पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का आपने मंगलमय दर्शन और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। हम और आप सभी लोग बड़भागी हैं कि ब्रह्म बालाजी मंदिर
भारद्वाज आश्रम जीगनी में ये दिव्य संयोग हम और आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री नवल बिहारी भारद्वाज, श्री बांके बिहारी भारद्वाज, भारद्वाज परिवार को यह परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान की जब हितु की कृपा होती है, जीव के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जीव को यह परम सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री प्रिया प्रीतम भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली से हमारे हरिदास जी की दिव्य परंपरा के आपके सदगुरुदेव भगवान की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी आज हुई और आपके श्री माता पिता उनकी भी दिव्य प्राण प्रतिष्ठा, बड़े दिव्य विग्रह है। दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया और दिव्य महापुरुष और संतों का यहाँ पर दर्शन आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। वृंदावन से दिव्य रास लीला का आप लोग दर्शन कर ही रहे हैं। संसार में जीव को सब वस्तु मंडलेश्वर श्री जड़ेरुआ सरकार, इनका भी मंगलमय दर्शन हम और आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये इस क्षेत्र के बड़े गौरव हैं। साधु समाज को, हम लोगों को इनके ऊपर बड़ा भारी गर्व है। ऐसे दिव्य जड़ेरुआ सरकार का भी मंगलमय दर्शन, इनके दर्शन करने से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। पधारिए। सीताराम। सब बढ़िया, एकदम चकाचक। तो ये हम और आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है। हमारे श्री नवल बिहारी भारद्वाज, श्री बांके बिहारी भारद्वाज, इनके पूर्वजों ने, इनके माता पिता ने जो दिव्य साधना की, उसका प्रतिफल आज यहाँ दिखाई दे रहा है। और बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों के द्वारा इस स्थान पर कथा भी हुई। अभी हमारे पुजारी जी खन्यता गए थे हमारे महाराज जश्री के CFPA मिलन महोत्सव में, तो श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य संप्रदाय के श्री राघवाचार्य, उनका भी यहाँ पर कथा का आयोजन हुआ। तो यह हम और आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है। अभी दंदरुआ सरकार कह रहे थे कि एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। जीवन में 3 वस्तुओं का मिलना बहुत दुर्लभ है। एक भगवंत दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन, दूसरा संत दर्शन और तीसरी कथा। तो आज यहाँ ये भारद्वाज परिवार ने ये तीनों वस्तु सुलभ कर दी। साक्षात भगवान कृष्ण, राधा, लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो भगवंत दर्शन भी हो रहा है, संत दर्शन भी हो रहा है और भगवत कथा आप सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। दिव्य यहाँ पर बालाजी का दरबार है, हनुमान जी महाराज का। तो आप ये मानिए कि हनुमान जी मृत्यु लोक में इसीलिए रह रहे। ये संत दर्शन, भगवत कथा और पवित्र नदियों का दर्शन ना आपको साकेत में मिलेगा, ना आपको स्वर्ग में मिलेगा। हमारे यहाँ 2 प्रमाण हैं। यदि स्वर्ग में कथा होती तो देवता अमृत का कलश लेकर के इस मृत्यु लोक पर नहीं आते। दूसरा प्रमाण ये है, अयोध्या से जब रघुनाथ जी साकेत के लिए जाने लगे तो समस्त अयोध्या वासियों को ले गए।
इन्होंने अयोध्या में किसी को छोड़ा नहीं, समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के गए। हनुमान जी महाराज से कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा कि सरकार साकेत में क्या क्या है? तो रघुनाथ जी कहते हैं कि साकेत में मैं स्वयं निवास कर रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप तो हमारे हृदय पटल पर ही निवास कर रहे हो, हम जो वस्तु चाह रहे हैं वो साकेत में है कि नहीं? रघुनाथ जी ने कहा कि वत्स आप क्या चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि वहां पर कथा है। रघुनाथ जी ने कहा कि साकेत में कथा नहीं है, क्या वहां पर संत दर्शन है? रघुनाथ जी ने कहा कि संत दर्शन भी नहीं है। क्या वहां पर गंगा जमुना सरस्वती क्षिप्रा नर्मदा कावेरी है? रघुनाथ जी ने कहा कि पवित्र नदियां भी नहीं है। तो हनुमंत लाल जी ने कहा कि जहां पर कथा नहीं है, जहां संत दर्शन नहीं है, जहां पवित्र नदियां नहीं है, वहां हनुमान जाकर के करेगा क्या? तो रघुनाथ जी ने कहा कि आप कहाँ निवास करोगे? उन्होंने कहा कि इस मृत्यु लोक में करेंगे। कब तक करोगे? उन्होंने कहा कि जब तक आपकी कथा होगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, अंत में हनुमान चालीसा लिखा है। तो हनुमान चालीसा में वर्णन है रामचरित सुनिबे को रसिया। तो यहाँ पर बालाजी सरकार इसीलिए विराजमान है कि हमारे पुजारी जी के द्वारा, भारद्वाज परिवार के द्वारा ये दिव्यादिव्य यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं। अभी आप देखिए वृंदावन से बढ़िया यहाँ पर समाज आया है, जो कि ये सब देखना सुनना बहुत दुर्लभ है, और इन्होंने यह सहज कर दिया। तो बड़भागी है ये भारद्वाज परिवार के दिव्य महापुरुषों का यहाँ पर पदार्पण और दिव्य संत दर्शन, ये भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है। और जहाँ पर दिव्य साधन होता है, जहाँ पर संत होते हैं और साधुओं की जो दिव्य साधना होती है, वहाँ पर स्वयं आकर के वह भूमि तीर्थवत हो जाती है। तीर्थ भी आशा करें कब आवे हरदास, हरि के दास कब आवे, इसके लिए तीर्थ भी आशा करते हैं। तो आज यहाँ पर वृंदावन, अन्यत्र हमारे क्षेत्र से सभी महापुरुषों का दिव्य पदार्पण हो रहा है। तो भैया कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी प्रकार से संबंध रघुनाथ जी से जोड़ें, संबंध भगवान से जोड़ें। जहां भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाएगा तो भगवान हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि तोय मोह नाते अनेक मान ये जो भाव। हे भगवान, हमारे तुम्हारे कई संबंध हैं, एक बार आप कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो रघुनाथ जी ने कहा कि मेरी क्या गर्ज है, हम तुमसे संबंध जोड़ें। संबंध तो आपको हमसे जोड़ना चाहिए। तो तुलसी कहते हैं कि हम संसारी जीव हैं, हमने आपसे संबंध जोड़ा और हमारे जीवन में जिस दिन विपत्ति आएगी उसी दिन हम आपको छोड़ देंगे। रघुनाथ जी ने क्या क्या हम नहीं छोड़ेंगे? तुलसी ने कहा कि सरकार आप नहीं छोड़ने वाले। रघुनाथ जी ने कहा क्या कहीं आपने देखा और सुना है? तुलसी कहते हैं कि भगवान मैंने देखा भी है और सुना भी है। आपने कहाँ देखा? मैंने वहां देखा कि जब लखन की शक्ति लगी है और जानकी जी का हरण हो गया है, उस समय आप बैठे बैठे विलाप कर रहे थे। बंदर भालुओं ने पूछा क्या किस बात का दुख है आपको? क्या जानकी के हरण का है? आपने कहा नहीं। तो क्या लखन के शक्ति लग गई इस बात का दुख है? आपने कहा इसका भी दुख नहीं है। तब फिर बैठे विलाप क्यों कर रहे हो? तो रघुनाथ जी कहते हैं कि हमको दुख एक ही बात का है, विभीषण बाह गए। हमने विभीषण की बाह गई है और विभीषण को यदि हमने लंका की गद्दी पर नहीं बिठाला तो हमारा वचन असत्य हो जाएगा। राम जी का वचन है रामो न दुभाषते, राम कभी दो बार नहीं बोलते, राम एक बार बोलते हैं। और महाराज यही भागवत में प्रमाण है, जब पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई और गोविंद को पिलाने लगी, तो वहां पर भगवान उसका दूध नहीं पी रहे, उसके प्राणों को पी रहे। अब जब दुष्ट व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तब उससे बड़ी भारी वेदना होती है। तो वहां पर पूतना कहती है
सामुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। अरे मुझे छोड़ दो, आप हमको छोड़ दो। भगवान ने कहा कि अब हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। पूतना ने कहा क्यों नहीं छोड़ोगे? भगवान कहते हैं कि पहले हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसको हम छोड़ते नहीं। महाराज जी का परिचय अच्छा, हाँ, किरावली से हमारे संत प्रवर श्री बालक दास जी महाराज का दिव्य पदार्पण हो रहा है। तो मंगलमय हमारे श्री नवल बिहारी जी ने यहाँ पर खूब संतों का दिव्य मेला लगाया है। तो ऐसे दिव्य महापुरुषों का ये दिव्य सत्संग और उनके दिव्य दर्शन का ये परम सौभाग्य हम और आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो आइए अपनी जगह पर। पूतना कहती है कि मुझे छोड़ दो। भगवान कहते हैं कि अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको तभी छोड़ेंगे जब हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। पूतना ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो? भगवान कहते हैं कि हम अपनी आदत से लाचार हैं। तो जहां भगवान का ये विरध है कि ठाकुर जी जब जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है, तो हमें ऐन कैन प्रकारेण ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे हम भगवान से जुड़ें। और भगवान एक बार यदि जीव के ऊपर कृपा दृष्टि कर देते हैं फिर उस जीव का कल्याण हो ही जाता है। और उसके माध्यम हमारे संत हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपकी सो गोविंद दिए मिलाए। तो ऐसे दिव्य यहाँ पर दिव्य संत का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने अपनी त्याग तपस्या के द्वारा, साधु सेवा के द्वारा आज तीर्थ क्षेत्र से सभी दिव्य महापुरुषों का यहाँ पर दिव्य पदार्पण हो रहा है। हमारे जडेरुआ सरकार का आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और हमारे बालक दास जी महाराज का भी दिव्य दर्शन, और भी सभी महापुरुष आ रहे हैं, कुछ चले भी गए। हमारे श्री अग्रपीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज का भी दर्शन दे करके उनको हरिद्वार जाना था। गौरी कुंज वाले भी महाराज जी अभी मुरैना है, पुनः आकर के आपको दर्शन देंगे। बढ़िया सुंदर वहाँ पर मंदिर में हमारे यहाँ समाज चल रहा है, जो हमारे हरिदास जी की दिव्य परंपरा है उसमें दिव्य समाज गाया जाता है क्लासिकल। तो वृंदावन से दिव्य संत भगवान वहाँ पर पधारे हैं। तो हम भारद्वाज परिवार को यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर ठाकुर जी खूब खूब अहेतु की कृपा बरसाते रहे। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मध्य में हमारे ब्रज के गौरव श्री गौरी कुंज वाले महाराज जी का दिव्य पदार्पण हो रहा है। हमारे ब्रज वृंदावन की यह निधि है।
वृंदावन बिहारी लाल की। जिगनी के आप सभी लोग भक्त बड़भागी है कि हमारे भारद्वाज परिवार ने यहाँ पर वृंदावन ही बसा दिया। वृंदावन के दिव्य महापुरुष ये हमारे गौरी कुंज वाले महाराज जी हैं। इनकी त्याग तपस्या, बिहारी जी के प्रति लाड़, ये बड़ा अद्भुत आपका कुंज है। और हमारे वृंदावन के ये सिरमौर महापुरुष हैं। तो ये साक्षात ब्रज वृंदावन ही आकर के यहाँ पर बस गया। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि तोहि मोहि नाते अनेक मान, ये जो भाव है हम संबंध ठाकुर जी से जोड़े। और यही बात पूतना कहती है, सा मुंच मुंचाल में तिप प्रभाषणी निष्पीड माना अखिल जीव मरमणि। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पूतना ने कहा क्यों नहीं छोड़ोगे? ठाकुर जी कहते हैं कि जिसको एक बार हम पकड़ लेते हैं उसको हम छोड़ते नहीं। तो हम संबंध ठाकुर जी से जोड़े। आपको एक मानस का उदाहरण देकर के हम वाणी को विराम देंगे। आप देखिए, रघुनाथ जी ने बाली के बाण मारा और बाली मूर्छित अवस्था में वहां पर पड़ा है। ठाकुर जी पहुंचे तो हमारे यहां एक परंपरा है, हमारे यहाँ संत भगवान पधारते हैं, हमारा कोई मान्य वर्ग का व्यक्ति आता है तो हम अपने पुत्र और नाती से यही तो कहते हैं इनके चरण पढ़ो। तो बाली को भी अंगद से कहना चाहिए था कि त्रिलोकीनाथ पधारे हैं, आप इनके चरण पढ़ो। परंतु बाली इस बात को जानता है कि यदि अंगद ने इनके चरण पकड़े और जिस दिन अंगद के जीवन में विपत्ति आएगी उसी दिन अंगद इनको छोड़ देगा। क्रिया यह करनी चाहिए कि ठाकुर जी इनको पकड़े तो यह तनहि मम सम बिनहि बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गहि बांसुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। आप इनको दास बनाओ और दास का यदि आप उल्टा करोगे तो क्या होगा? सदा, जो सदा एक रस रहे। तो हम एन के इन प्रकारेण ठाकुर जी से संबंध जोड़ें और ठाकुर जी से संबंध जोड़ने वाले हमारे संत भगवान हैं। संतों का यदि हमारे ऊपर कृपा होगी, हम संतों का आश्रय ले लेंगे तो ऐसा यह सिद्ध स्थान जहाँ पर कोई न कोई दिव्य महापुरुष आकर के दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। और आज तो हमारे इस भारद्वाज परिवार ने यहाँ पर सभी वृंदावन और इस क्षेत्र के सभी दिव्य संतों का ये दर्शन, मंगलमय आशीर्वाद हम और आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, क्योंकि गौरी कुंज वाले महाराज श्री पधारे हैं, अंदर समाज भी होगा, बहुत दिव्य यहाँ की दिव्य छवि है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की। अभी आप लोगों ने पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से बड़ी ही दिव्य चर्चा श्रवण की और वास्तव में बात भी सत्य है। जहाँ संत पधार जाएं वह भूमि अति पावन हो जाती है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में भगवान नारायण स्वयं प्रहलाद से कह रहे हैं, नरसिंहदेव यत्र यत्र चा मद्भक्ता प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः साधवा समदुराचारस्ते पूजन्त्यापि कीकटः। जहाँ मेरे भक्त पहुँच जाएं वह भूमि अगर कीकट संज्ञा को भी प्राप्त हो तो वह भूमि अति पवित्र हो जाती है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में श्री जड़ीरुआ सरकार, बालकदास जी महाराज और परम पूज्यपाद गौरी कुंज वाले महाराज जी विराजमान हैं। अब हम पूज्य जड़ीरुआ सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी लोगों को अनुग्रहित करें अपने अमृत वचनों से सींच करके, और उसके बाद में पूज्य गौरी कुंज वाले महाराज श्री का सभी लोगों को आशीर्वचन प्राप्त होगा। पूज्य जड़ीरुआ सरकार जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले गुरुदेव भगवान की, बोले परशुराम भगवान की, सभी भक्तन की। आज हमारे बीच में
वृंदावन से महाराज जी पधारे हुए हैं। आप सभी लोग उनका तालियों से बड़ा स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो संत हैं तपस्या कर रहे हैं वृंदावन में, वो आज भगवत कृपा से हमारे भरद्वाज जी के आशीर्वाद से जो आज जींगनी गांव में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, जिनके दर्शन मिलते नहीं हैं, वो संत बताइए यहाँ दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे रामभूषण दास जी महाराज कनेते से, ये महामंडलेश्वर में मेरे साथ में ही बने थे। इनको तो कथा से टाइम ही नहीं मिलता है, न जाने आज कितनी जल्दी आएंगे, हमसे पहले आएंगे। बताइए, इनको टाइम ही नहीं मिलता है कथा से, और हमसे पहले आएंगे। तो ये बड़ी भगवत कृपाएं होती हैं। तो 2 मिनट सीताराम बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोले सियावल रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए बालाजी सरकार की, श्री भरद्वाज आश्रम की, श्री हरिदास जी महाराज की। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे जय जय श्री हरिदास। अभी आपने पूज्य महाराज श्री के वचनामृतों का लाभ प्राप्त किया, श्रवण किए। अब हम लोगों के मध्य में पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज श्री हैं, और महाराज श्री के स्वरूप में ही आप 2 मूर्तियों का दर्शन करेंगे। जिस प्रकार से हरि और हर दोनों एक हैं, उसी प्रकार से पूज्य अग्रमलुक पीठाधीश्वर महाराज और गोरीलाल कुंजवाले महाराज दोनों एक ही मूर्ति हैं। दोनों मूर्तियों का दर्शन करते हुए, क्योंकि जैसा आप सभी लोगों को विदित है, पूज्य अग्रपीठाधीश्वर महाराज को किसी कारणवश जल्दी जाना पड़ा, तो उनका दर्शन आप पूज्य महाराज श्री के विग्रह में ही करेंगे। और पूज्य महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि जो महाराज श्री का आशीर्वाद है अग्रपीठाधीश्वर जी महाराज का, उनका भी आशीर्वाद हम सब लोगों को प्रदान करें। और उसके बाद में अपने भी आशीर्वचनों से हम सभी क्षेत्रीय जनमानस को अनुग्रहित करते हुए इस मंच को समापन की ओर पूज्य महाराज श्री लेकर के चलें। ऐसा पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटशः प्रणाम करते हुए पूज्य चरणों में ये निवेदन है। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारणे श्री राधा लिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जभानुमे किशोरी युगलं वन्दे वृन्दावनचरम्
कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं परम्। श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रहे वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुगर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादय संतन को जस गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाव। रसिक अनन्न उपासिका जिते दास हरिदास, तिन तिन कीले चरण रजो श्रीधरी बिहारी दास। श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा
की, श्री बिहारी बिहारणी जी की, श्री रसिक बिहारी बिहारणी जी की, श्री गोरीलाल बिहारी बिहारणी जी की, श्री मोहिनी बिहारी बिहारणी जी की, श्री राधा कृष्ण बिहारी बिहारणी जी की, श्री सीताराम युगल बिहारी बिहारणी जी की, श्री लक्ष्मी नारायण बिहारी बिहारणी जी की, श्री ब्रह्म बालाजी महाराज की, श्री भरद्वाज आश्रम की, पूज्य जीगनी वाले महाराज श्री की, सब संतन की, सब भक्तन की, गौ मातान की, श्री जीगनी धाम की जय जय श्री राधे। हरिशरणम हरिशरणम। पूर्वाचार्य चरणार बिंदु में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ब्रह्म बालाजी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते हुए मंचासीन विराजमान पूज्य श्री महामंडलेश्वर कनैता वाले महाराज जी को खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए निकटतम विराजमान पूज्य महाराज जी को भी और पूज्य संत चरण कमलों में हृदय से खूब खूब वंदन करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य सभी विप्रों को खूब खूब हृदय से वंदन करते हुए दंडवत करते हुए हमारे समस्त ब्रजवासियों को खूब खूब हृदय से दंडवत करते हुए रास बिहारी बिहारणी जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते हुए हमारे जीगनी धामवासी यत्र तत्र जो जहाँ से विराजमान हैं मोरेना क्षेत्र धाम से और दूर दूर से जो यहाँ विराजमान है उन सब के लिए खूब खूब वंदन है, दंडवत है, प्रणाम है। अखिल माधुरी रसामृत सिंधु अकारण करुणा वर्णालय पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राण धन जीवन धन दुलारे लाडले युगल श्यामा कुंज बिहारी बिहारणी जी की महती कृपा श्री रास बिहारी बिहारणी जी की कृपा करुणा के फल स्वरूप आज हम लोग श्री जीगनी धाम के मध्य श्री ब्रह्म बालाजी क्षेत्र के अंतर्गत इस बालाजी धाम के भव्य दिव्य प्राणांगण में पूज्य साकेतवासी हमारे पूज्य जीगनी वाले महाराज जी जो नाम से तो लोग कम जानते हैं पूज्य श्री श्यामदास जी महाराज, लेकिन जीगनी धाम के नाम से सभी जानते हैं तो पूज्य जीगनी धाम वाले महाराज जी उनके इस पुण्य स्मृति महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आज भारतवर्ष के सभी संत महापुरुष जगत गुरु मंडलेश्वर महामंडलेश्वर संत चरण कमल आदि आदि यहाँ विराजमान होकर के इस जीगनी धाम की पवित्र भूमि को और दिव्यता प्रदान करने के लिए वृंदावन से श्री अवध से जहाँ तहाँ से चल कर के यहाँ विराजमान हुए। अभी कुछ ही क्षण पूर्व यहाँ हमारे जगत गुरु द्वाराचार्य अग्रपीठाधीश्वर सरकार श्री मलुक पीठाधीश्वर सरकार विराजमान रहे। भगवत कृपा से जिगनी वाले महाराज जी की कृपा करुणा से एक रात्रि विश्राम भी महाराज जी यहाँ किया। दास की प्रार्थना से उन्होंने स्वीकार की। वस्तुता अभी मलुक जयंती के ऊपर एक अष्टयाम जो कार्यक्रम था तो अष्टयाम लीला और अष्टयाम में महाराज जी ये 250 वर्ष पूर्व एक बार श्री अयोध्या में अवध में यह दिव्य रस महोत्सव श्री अष्टयाम के लीला के माध्यम से भक्तों को 250 वर्ष पूर्व, लेकिन वृंदावन की पावन भूमि में पहली बार श्री सीताराम जी का अष्टयाम यदि कहीं हुआ है तो मलुक पीठ सरकार के चरणों में इस जयंती के उपलक्ष्य में। और महाराज जी इतना सुख मिला कि वाणी से नहीं कहा जाता है। श्री जो स्वरूप सरकार अयोध्या से ही विराजमान हुए थे, अपने हर्षन कुंज बिहारी सरकार के महलों से वहाँ से धाम से आए थे। क्या कहना, उनके दर्शन करते ही जिसने भी YouTube के माध्यम से या विराजमान होकर के दर्शन किया हो वो क्या भव्यता क्या दिव्यता
वाणी नहीं कह सकती है, वस्तुतः वो भीतर का संबंध है। क्योंकि महलों की बातें तो, महल की बात तो महलिनी जान सकती है, या महल में बसेरा करने वाला समझ सकता है, दूसरे का। हमारे आचार्यों ने इसको कहा है, कासो कहे कौन पत्यावे, कौन करे बकवाद, और कैसे के कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा ले और उससे पूछे कि भाई कैसा है, मीठा है, कैसा है, तो वो व्यक्ति बता नहीं सकता है। ऐसे ही नित्य निकुंज मंदिर की जो रसमयी लीलाएं हैं, रसमयी विहारमयी युगल की परस्पर की जो क्रीड़ाएं हैं, जहाँ ये अष्ट यथेश्वरी परिकर विराजमान होकर के श्री चंद्रकला जी की अध्यक्षता में और श्री सीताराम जी को जो जुगलमयी लाड़मयी सेवा सुख के द्वारा पोषण किया जाता है, रसमयी लीलाओं का चिंतन किया जाता है, परस्पर दोनों रसपान करते हैं, रस क्रीड़ा करते हैं, उसको न गाने की समर्थ है न बताने की सामर्थ्य है। वस्तुतः वो तो आत्मसात का संबंध है। अंतःकरण में जहां भी श्री युगल सरकार के अष्टयाम तो कई हो चुके और ब्रजवासियों के द्वारा होते ही रहते हैं, लेकिन ये पहली बार श्री सीताराम जी का अष्टयाम हुआ, खूब सुख मिला है। और पूज्य महाराज जी यहाँ रहते भी, लेकिन वस्तुतः आज ही उनको अपना हरिद्वार पहुंचना था और आज रामदेव बाबा के यहाँ दाखला देना था। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं तो हम किसी न किसी तरह रोक लेते कि कैसे भी आप यहाँ 1 घंटा विश्राम करके और जाएं। तो उनको आज पहुँचने के कारण से और जल्दी रही है, लेकिन उन्होंने सब संतों को दंडवत कहा है, प्रणाम कहा है और यहाँ तक कहा कि मेरा अपराध क्षमा करेंगे। हमें रुकना चाहिए था, हम 2 शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं महाराज जी के संबंध में, जीगनी वाले सरकार के संबंध में, लेकिन आप सब क्षमा करेंगे महाराज जी, जल्दी के कारण जाना पड़ रहा। तो हमने भी उनको विशेष आग्रह नहीं किया, बस भगवत कृपा से मुरैना से विदाई लेकर के वो उस तरफ चले गए, हम इस तरफ आ गए। तो श्री ठाकुर जी योग बनाएंगे, तो ऐसा प्रार्थना भी की है महाराज जी से कि हमारे मुरैना क्षेत्र वासियों को परम सुख की अनुभूति हो और आपकी भव्य दिव्य वाणी का रसास्वादन यहाँ के वासियों को प्राप्त हो। अगर आपके पास समय है तो आने वाला जो समय काल होगा 2028 जैसे ठाकुर जी की इच्छा, तो यहाँ फिर भव्य दिव्य कार्य और श्री पूज्य साकेत वासी पूज्य महाराज जी के चरण कमलों की चरण सन्निधि में जो भाव पक्ष से सदा सर्वदा विराजमान हैं, हम निवेदन करें दास ने महाराज जी जितनी निकटता से पूज्य जीगनी सरकार का दर्शन किया है वो वाणी का विषय नहीं है। ऐसे सतग्रस्त जीवन में छिपे हुए महापुरुष थे, ऐसे महापुरुष थे जो परम बीतरागी, निष्कंचन, निष्कामी, संग्रह और परिग्रह से दूर, केवल 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 उनका श्री सीताराम जी के युगल चरणों में, श्री ठाकुर जी के युगल चरणों के रति मति के अलावा, श्री बालाजी सरकार के चरण कमलों की रति मति के अलावा कोई भी उनकी, यहाँ तक कि अपने परिवार के प्रति भी कैसी किंचित मात्र भी ममता नहीं कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा बेटा है। ममता है तो केवल ठाकुर जी के नाते। और संतान को यह उपदेश देना, यदि तुम सच्चे ब्राह्मण कुलोत्पन्न हो, मेरी संतान हो, तो किसी की तुम नौकरी मत करना, करना है तो बिहारी जी की सेवा करना। आज उनके पद चिन्हों का अनुसरण करता परिवार एक एक महावाक्य को अपने जीवन में उतारा है इन बालकों ने, और उसी का अनुसरण करते हुए पूज्य पिताजी के चरणों में जैसा भाव होना चाहिए, जैसा प्रेम होना चाहिए, जीवन पर्यंत दास की ऐसी महाराज जी भावना थी कि यह शरीर श्री वृंदावन में विराजमान होकर के शरीर पूरा वृंदावन में हो, ये हमारा अंतःकरण का भाव था। तो हमने महाराज जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने महाराज जी कहा कि महाराज जी आपकी कृपा से जीवन भर मैंने यहां बालाजी के चरणों में निकाला है,
और मेरे लिए वृंदावन ही है। और शरीर छूटने के बाद हम वृंदावन ही पहुंचेंगे। तो संतों की जो वाणी है ना, संबंध आत्मा का संबंध होता है। आत्मा से जैसा सत्संकल्प होना, उसके तद्रूप श्री बिहारी जी महाराज अनुग्रह करते हैं। आप कहेंगे क्या इसका प्रमाण है, तो हम प्रमाण भी दे सकते हैं। प्रमाण क्या है? महाराज जी एक आगरे के भक्त थे, सदग्रस्त जीवन में परम छिपे हुए परम भागवत भक्त थे। उनकी अनन्य निष्ठा भावना जो थी वृंदावन के चरणों में थी। जब उनका शरीर वृद्ध हो गया तो बार बार वृंदावन का स्मरण करते, बच्चों से कहते गए भाई किसी तरह हम वृंदावन चले जाएं, लेकिन कोई कारण से योग नहीं बन पाते। और इस वृद्ध अवस्था के शरीर को बालकों का भाव था कहां ले जाएंगे, चलो आगरे ही में घर में ही रहो। महाराज जी ये सत्य बात है, वो पुरानी नहीं है, पुराणों की कथा नहीं है। अभी वर्तमान करीब करीब इसको 70 साल हुए होंगे। अब 70 साल का समय कोई ज्यादा नहीं होता। तो उन महापुरुष का शरीर जो अस्वस्थ ज्यादा हो गया, बच्चों ने सोची, पिताजी लगे रहते थे उस समय, ये थोड़े से यातायात के 80 साल पहले कोई साधन थे नहीं, तो उनका विमान बनाया। बच्चों ने उनको कंधों पे विराजमान करके और आगरा से कि चलो इनका अगर अंतिम भाव था तो इनको ब्रिजवास मिल जाए। और उनके जो भाव था अनन्य निष्ठा धाम के प्रति थी। और बच्चे वहां से लेकर के आगरा से चले हैं, लेकिन भगवान की लीला, उनका शरीर रास्ते ही में पूरा हो गया। वृंदावन तक शरीर नहीं पहुंचा और शरीर प्राण निकल गए। ठाकुर जी की इच्छा, हमारे आचार्य कहते हैं आशा जाकी जहां बसी ता ताही को बास। महाराज जी, आशा जाकी जहां बसी ता ताही को बास, ग्रेही होय विरक्त कै स्वामी कै दास। चाहे सदग्रस्त जीवन वाला हो, चाहे विरक्त जीवन वाला हो, जिसकी मन की वृत्ति, मन की जो आशा होती है, जिन चरणों में होगी वहीं उसका बसेरा होगा, वहीं उसका वास होगा। भले हम शरीर से वृंदावन में हैं और मन हमारा संसार में है, तो हम शरीर वृंदावन में भले हो, मन यदि बाहर है तो हम बाहर ही माने जाएंगे, वृंदावन नहीं माने जाएंगे। और शरीर से हम बाहर हैं लेकिन मन हमारा वृंदावन में है, कुंज गलियों में है, धाम में है। तो शरीर भले बाहर हमारा रहे, लेकिन मन अगर वृंदावन में है तो हमारा वास भी वृंदावन होगा। और इसको हरिराम व्यास जी महाराज आचार्य चरण कहते, तन हरि के चरणन बसे मन जो अंत जाए, मन चरणन तन अनत ही तायना व्यास पते आए। मन का महाराज जी इतना बड़ा संबंध है। तो मन में वृंदावन वास था, शरीर रास्ते में छूटा है, उसका फल क्या हुआ? बोले जैसे ही प्राण निकले हैं तो उनका सखी भाव था, और वहां वह शरीर सीधा जाकर के गुरु चरणों में उपस्थित हुआ। महाराज जी राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो ना, कब आए? बोले आपकी कृपा से बस आते ही जा रहे हैं महाराज जी। आपने अब सदा सदा को वृंदावन बुला लिया। उस आत्मा ने ये गुरु चरणों में प्रार्थना की महाराज जी। शरीर रास्ते में पूरा हुआ है, लेकिन सात शरीर वृंदावन प्रवेश कर लिया। गुरुदेव के दर्शन किए, लाल जी का दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गुरुदेव ने कहा जाओ बेटा तुम जमुना जी नहा के आओ। और वो दिव्य आत्मा गुरु आज्ञा से जमुना जी स्नान को चली गई। और जाने के बाद में फिर थोड़ी ही देर बाद, 2 घंटे 3-4 घंटे बाद जो है ना, उनका पार्थिव शरीर लेकर के उनके परिवार के स्वजन और आए। तो सामने राधा वल्लभ जी की जो सड़क है ना वर्तमान में, इसके दरवाजे के बाहर रख दिया, भीतर तो जा नहीं सकता शरीर। और जाकर के किन्हीं भक्तों को कहा, गुरुदेव से कहो, गुसाई जी महाराज से
उनके शिष्य थे। तो आचार्य चरण से जाकर के कह दो महाराज आपका अमुक अमुक आगरे का सेवक, उसका शरीर पूरा हुआ, तो आप कृपा करके दर्शन दे दो। गुसाई जी दौड़े दौड़े आए, देखा कि ये तो वही आगरे वाला भगत है। तो क्या हुआ? बोले महाराज जी ये शरीर पूरा हो गया पूज्य पिताजी का। बोले कब? बोले महाराज जी वृंदावन की ओर आ रहे थे और रास्ते में इनका शरीर पूरा हुआ। तब गुसाई जी ने रो करके कहा भैया तुम चिंता मत करना, ये 7 शरीर अभी अभी आध घंटा हुआ है, और हमारे ठाकुर जी को प्रणाम करके, गुरु चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के मैंने कहा जाओ तुम जमुना स्नान करके आओ, और वो जमुना नहाने के लिए गए हुए हैं। तो अब ये लगता कि उनकी दिव्य ज्योति, दिव्य आत्मा 7 शरीर वृंदावन में प्रवेश करके ब्रिज रज प्राप्त कर ली है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो महलों की सेवा में वो प्रवेश कर लिया। तो ये महाराज जी प्रमाण है कि जिसकी आशा वासना जहां होती है वही उसका स्वरूप माना जाता है। ऐसे पूज्य श्री जीवनी वाले महाराज जी, उनका मन तो वृंदावन में था, शरीर भले जीवनी में शरीर पूरा हुआ हो, लेकिन दास का भाव है कि वो कुंजों में ही है, वृंदावन में ही है। और अनेक महाराज जी ऐसे ऐसे प्रमाण हैं। यहां लोग बालाजी सरकार की कुछ कृपा करुणा से ऐसे ऐसे कि यहां जंजीरों से लोग बंधे आए, महापागल, पागल नहीं महापागल, जंजीरों से कस के आए हैं। ना तो महाराज जी का सरलतम ऐसा स्वभाव था, ना कोई यंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई टोना, ना जादू, कुछ नहीं, बस केवल उनके चरणों की रज ली। बोले भैया हम नहीं जानते हैं, जो कुछ भी है बालाजी महाराज हैं, जाओ वहां छोड़ दो, उनकी परिक्रमा लगाओ अपने आप। 7 परिक्रमा लगाई, वो जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति ठीक हो गया। और ऐसे एक प्रमाण नहीं, महाराज जी के अनेक अनेक प्रमाण हैं। हमें लगता है सदग्रस्त जीवन में रह करके ये साक्षात महापुरुष थे। वस्तुतः इसमें कोई अंतराल भी नहीं है, और ऐसा ना होता तो ये इतने बड़े बड़े महापुरुष यहाँ इस भूमि में विराजमान होकर के सहज में दर्शन दे रहे हैं। साक्षात श्री रास बिहारी सरकार विराजमान है, उनका रासोमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा, ये ब्रजवासियों का मंगल स्वरूप दर्शन हो रहा। एक छोटे से गांव की इस पावन पवित्र भूमि में ऐसा मंगलमय वातावरण बना हुआ है, तो इससे सिद्ध हो गया कि ये नित्य धाम है और बालाजी सरकार साक्षात विराजमान है। बस हम लोगों का धर्म है, हम लोगों का कर्म है कि गुरुदेव की वाणी को आत्मसात करते हुए हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है। उन्होंने जिस रूप में हमें भगवान की ओर लगाया है, बस उन चरणों का परित्याग नहीं करना है, हृदय से हमें स्वीकार करना है। गुरुदेव कहीं जाते नहीं हैं, गुरुजन तो सदा सर्वदा विराजमान है। इस भाव से भावित होकर के और हमें स्वीकार करके उनके बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने आगे की जीवन यात्रा का यापन करना है। यही उनका संदेश है, यही गुरुजन की कृपा है, करुणा है। हम अधिक ना कह के अपनी वाणी को श्री जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम। पूज्य हमारे दंदरुआ सरकार भी विराजमान हैं, अभी विराजे हैं, निकल गए, बात नहीं करा पाए, अच्छा करा देते। चलो उनको भी आना जल्दी था, लेकिन वो भी महाराज जी से नहीं मिल पाए। हाँ हाँ हाँ, पूज्य सभी संतों को पुनः पुनः दंडवत करते हुए प्रणाम करते हुए ब्रजवासियों को और अपनी वाणी को श्री जी के चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिदास। अच्छा बोलिए बालाजी। रास बिहारी सरकार की, अच्छा इसी समय, क्या बात, थोड़ी देर बाद समय ठीक है, ठीक। एक
1 डेढ़ घंटा लग जाएगा। श्यामा प्यारे बोलिए बालाजी सरकार की। पूज्य महाराज श्री का आप लोग प्राप्त किया। इसी के साथ में आज जो ये संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, इस संत सभा का प्रथम सभा का समापन होता है। और हमारे भरद्वाज परिवार श्री नवल बिहारी जी एवं श्री बांके बिहारी जी का